नहीं, मेरा तो मानना था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं हो बिहार के, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकारा है। सही बात है कि नैतिकता के आधार पर एक उम्र के पड़ाव पर भी हुआ है और इस हिसाब से उनको राजनीति से संन्यास लेकर यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। हर आपदा में पप्पू यादव, लोगों को मदद नेक टू नेक पप्पू यादव, आर्थिक सहायता पप्पू यादव। उन्होंने जो कार्य किया वो पटल पे ला के जनता को क्यों नहीं दिखाते हैं? हमको ऐसा लगता है कि इसमें इनको इस कगार पे लाने का काम एलजेपी नहीं, भाजपा ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और सियासत में जब अनिश्चितताएं अपने चरम पर होती हैं तो सियासत की तस्वीर क्या होती है वो बिहार आज देख रहा है। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, एनडीए को बहुमत मिल चुका है। बीजेपी के बड़े नेता चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में भी, परिणाम आने के बाद भी ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे सीटें जिसकी जितनी आई हो। लेकिन अब भी ये तय नहीं है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बड़ा बयान आया है जेडीयू के खेमे से, बड़ा बयान आया है नीतीश कुमार की तरफ से, और इस बयान ने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार के सियासत में ये सवाल अब लगातार बड़ा होता जा रहा है और सियासी गलियारों में टहल रहा है कि क्या बिहार में सीएम का चेहरा बदलने वाला है, क्या बिहार में सत्ता की सूरत बदलने वाली है। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल पर चर्चा करेंगे हम अपने दो मेहमानों के साथ, जिनका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कल्लू जी, और लोक जनशक्ति पार्टी के तो बारे में आप जानते ही हैं, बड़ा खेल खराब किया है इन्होंने जेडीयू का। दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं रजनीश तिवारी जी। सवाल की शुरुआत आपसे। एक जो बयान आया है, आप जानते हैं बैठक चल रही थी जेडीयू विधायक दल की, जेडीयू दफ्तर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के बड़े नेता इसमें मौजूद थे, और हमारे पास जो इस बैठक से निकलकर जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि सीएम पद पर हमारी कोई दावेदारी नहीं है, एनडीए को इस पर फैसला लेना है। सवाल यह है कि जब बीजेपी के बड़े नेता ये पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो फिर खुद नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी नहीं है। जिस तरह का आंकड़ा है, जिस तरह का गणित है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम नहीं बनना चाहते जैसे कि कयास पहले से लगते रहे हैं? तो इन सारे सवालों पर बात होगी। कल्लू जी, एक खेल तो आपने खराब कर दिया कि 25-30 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया जेडीयू को, और ये जेडीयू भी स्वीकार कर रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद आपकी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर मेरी दावेदारी नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नैतिकता की बात कहते हैं। मैं यार उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नैतिकता कहां गई? क्या आप हर कार्य भारतीय जनता पार्टी से पूछ के करेंगे? हालांकि नैतिकता अगर उनमें है तो बड़े भाई इस फिल्म में कौन है? भारतीय जनता पार्टी, और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए। 74 सीट भी उन्होंने लाया, और 43 सीट लाकर आप अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप नैतिक की बात कहते हैं तो आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? क्या भारतीय जनता पार्टी आपकी सब तय करेगी? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपको तो जश्न मनाना चाहिए नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सीएम पद पर मेरी दावेदारी नहीं है, यही तो चाहते थे आप लोग। नहीं, मेरा तो मानना था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं हो बिहार के, लेकिन जिस तरीके से आ रहा है कि 16 को वो शपथ लेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की नैतिकता कहाँ गई। उनको सही में नहीं लेना चाहिए सीएम, क्योंकि बड़ा भाई का जो उन्होंने चुनाव में जो वार्तालाप की, जो उन्होंने बातें की, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकारा है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मैंडेट 24 सीट का दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होना चाहिए। ये लोक जनशक्ति पार्टी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता है। गंभीरता से लेते हैं सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को, और लगता है कि बिहार में सत्ता की सूरत वाकई बदलने वाली है, सीएम का चेहरा बदलने वाला है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो चुनाव परिणाम से और नीतीश कुमार जी को भी यह समझ में आ गया कि उनके खिलाफ भारी जन आक्रोश था।
15 वर्षों की शासन से बिहार की जनता काफ़ी आक्रोश में थी और जो जिस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक बदलाव होना चाहिए था, न्यायिक बदलाव होना चाहिए था और विकास के लिए जो उन्होंने को काम करना चाहिए था, जो 15 वर्षों में बहुत ज़्यादा समय होता है 15 वर्ष, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने विपरीत कार्य किया, जन अपेक्षाओं पे खड़े नहीं हुए, जिसके कारण उनको भारी आक्रोश भी सभाओं में झेलने को मिला। लगातार आप भी देख रहे हैं, हालांकि मैं उसका खंडन करता हूं कि पथराव और प्याज नहीं बिकना चाहिए, लेकिन यह जनता का आक्रोश है जो उभर कर सामने आया। और दूसरी बात कि सही बात है कि नैतिकता के आधार पर एक उम्र के पड़ाव पर भी वह हैं और इस हिसाब से उनको राजनीति से संन्यास लेकर यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आक्रोश है तो फिर आप लोग भी तो विकल्प नहीं बन पा रहे हैं ना। देखिए आपकी पार्टी का क्या असर हुआ। देखिए यह तो दुर्भाग्य है बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार की जनता के लिए कि एक नेता इस बिहार पे था जो हर आपदाओं में, हर समस्याओं में, हर सवाल पे, हर कॉज पे, हर संप्रदाय के लिए, हर जाति के लिए एक ऐसा नेता जो पूरे भारत ही नहीं विश्व में ऐसे नेता नहीं थे, आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, जो आप भी जानते हैं कि पटना का बाढ़ हो, कोरोना काल हो, लॉकडाउन हो, सुखाड़ हो, महामारी हो, नियोजित का सवाल हो, शिक्षक का सवाल हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सारे लोग जानते हैं कि पप्पू यादव, हर आपदा में पप्पू यादव, लोगों को मदद नेक टू नेक पप्पू यादव, आर्थिक सहायता पप्पू यादव, न्यायिक सहायता पप्पू यादव। देखिए नीतीश उन्होंने कहा है कि सीएम पद पर मेरी दावेदारी। देखिए बिल्कुल हमारी जो समझ है और बिहार की जनता, मेरी पार्टी का भी यही राय है कि 15 वर्ष तो आपने शासन किया, अब किसी दलित अति पिछड़ा, भारतीय जनता पार्टी का भी अगर सीएम चेहरा आता है तो दलित अति पिछड़े को आगे बढ़ाया जाए। और नीतीश कुमार जी क्या एक नाम बता ही दीजिए आप। नाम तो अब हमारी पार्टी तो उस भूमिका में है नहीं, और जहां तक सवाल है हम तो यह मांग कर सकते हैं कि दलित अति पिछड़ा को, दलित और अति महादलित को मौका नहीं मिला काफ़ी सालों से। नीतीश कुमार जी को इन्होंने कुछ समय के लिए सत्ता का भागीदार दिया था, उसके बाद इन्होंने छीनने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी तो लगातार दलित और महादलित अति पिछड़ा विरोधी जी, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान जी एनडीए में है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाए और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है एनडीए में, चिराग पासवान जी के पार्टी को या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर। देखिए इनकी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और वो पप्पू यादव जो पार्टी के अध्यक्ष हो तो पहले ही कहते रहे कि चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहिए। उम्मीद जगी है कुछ? नहीं, देखिए बहरहाल यहाँ जो हमारा एनडीए का जो गठबंधन है बिल्कुल बिहार के चुनाव में नहीं है। हमारा एनडीए का गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा एक शब्द में कहने का जो कार्य किए हैं कि मुझे सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है। बहरहाल भाई साहब ने ठीक ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अति पिछड़ा से, एक दलित से और एक युवा मुख्यमंत्री दे, चूँकि 15 बनाम 15, पिछले 15 को भूल जाइए और इस बार 15 जो नीतीश कुमार जी रहे उन्होंने जो कार्य किया वो पटल पे लाके जनता को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो असंभव नीतीश अभियान चलाती रही आपकी पार्टी, चिराग पासवान चलाते रहे, लगा कि अब असंभव नीतीश होने जा रहा है। हाँ, नीतीश असंभव हो गए हैं। 71 से 43 पे हमने ला दिया है उनको और 2025 में तो हम साफ ही कर देंगे इनको, स्पष्ट बता देते हैं। जिस तरीके से जनता ने और सभी पार्टियों ने, इसमें आप कैसे साफ करेंगे जब उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा आखिरी चुनाव है? उनकी पार्टी को समाप्त कर देंगे। उनकी पार्टी को समाप्त कर देंगे बिल्कुल। और पार्टी को समाप्त क्या करना है, पार्टी तो करीब करीब समाप्त हो गई। जो कप्तान क्रिकेट के मैदान से ही यह बात बोल दिया कि मैं संन्यास लेता हूं, तो बाकी प्लेयर का क्या होगा? तो बाकी प्लेयर का क्या होगा? देखिए चुनाव नतीजों के आने के बाद, जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि देर रात तक फैसला नहीं हो पाया था कि बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है, बहुमत किसको मिलने जा रहा है। क्रिकेट की तरह, आईपीएल मैच की तरह चल रहा था और देर रात तक ही ये फैसला हो पाया। और नतीजे आने के बाद बिहार की सियासत के लिए आज दूसरा बड़ा दिन है क्योंकि शाम होते होते पूरे दिन ये कयास लगते रहे आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, उनके घर में बैठकों का दौर क्यों जारी है, और ये सामान्य परिस्थिति नहीं लग रही थी। अब आखिरकार नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया। तब सामने आ गया जब बीजेपी कह चुकी है कि नहीं नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये कल की बैठक में फैसला होगा, सीएम पद पर मेरी दावेदारी नहीं है। तो सीएम नीतीश कुमार ऐसे ही कुछ नहीं कहते, इसका मतलब बड़ा है और शायद बिहार में सत्ता की सूरत बदलने वाली है। एक अंतिम सवाल आप दोनों से हम पूछेंगे, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई नीतीश कुमार का विकल्प, क्योंकि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का विकल्प नहीं माना गया चुनाव में, यह देखिए कोई नीतीश कुमार
के मुकाबिल कोई चेहरा, नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा बीजेपी में है? क्योंकि सीएम तो बीजेपी से ही बनना है, अगर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो आंकड़ों के आधार पर ही वो, संख्या बल के आधार पर ही वो सीएम पद की दावेदारी छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी एनडीए में, तो क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है नीतीश कुमार के मुकाबले जो सीएम नीतीश कुमार की जगह ले सके? देखिए अभिषेक जी, एक बात तो आप समझ लीजिए कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं नहीं। बीजेपी में ऐसे कई सारे नेता होंगे, हमने तो पहले भी आपसे कहा कि अति पिछड़ा या दलित को लाएं। दूसरा चीज़, अगर वास्तव में यह बात है और नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यह तय एनडीए करेगी और जो बड़ी दल है वो तय करेगी, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें इनको इस कगार पे लाने का काम एलजेपी नहीं भाजपा ने किया। क्योंकि पूरे बिहार में भाजपा का बी टीम बनकर जदयू को जो जिस प्रकार से इस कगार पे लाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की रही है। उन्होंने उनको नीचा दिखाने का काम इस चुनाव परिणाम से एलजेपी को बी टीम बनाकर करने का काम किया है कि खुद ब खुद वह आज इस स्थिति में आ गए हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है। और इस स्थिति में लाने का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यह ए और बी टीम मिलकर नीतीश कुमार जी का इस हस्त्र करने का यह लोग काम किए हैं और इससे जनता समझ गई है। अब हम यह जानना चाहेंगे कि अब एनडीए की बहुमत तो एनडीए के पास है, सरकार भी एनडीए बनाने जा रही है, तो अब बिहार की जनता को और बिहार के यूथ को 19 लाख रोजगार और फ्री कोरोना वायरस का टीका का इंतजार है। और हमको भी इंतजार है कि कब हमको कोरोना वायरस का टीका मिलेगा। अब यह लोग एनडीए की सरकार तो बन गई है और तो बिहार रोजगार चाहिए कि पहले टीका चाहिए? बता दीजिए ना, 19 लाख रोजगार दोनों चाहिए, उनका तो एजेंडा में दोनों था। अब बिहार की जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार 19 लाख रोजगार, सबसे पहले तो सबसे बड़ा समस्या रोजगार है। क्योंकि आज देख लीजिए सबसे बड़ा पलायन बिहार केंद्रबुंदी बन चुका है। यूथ सबसे ज़्यादा शिक्षा पे 20,000 करोड़ से ज़्यादा सालाना बिहार से बाहर कोटा बेंगलोर में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है। तो इन सब चीज़ों में बदलाव लाए और वास्तविक रूप से एनडीए सरकार को जो जनता मैंडेट दी है उस पर खरा उतरे। नहीं तो जन अधिकार पार्टी, हमने अपने आप को सरकार माना है। हम समझते हैं कि पप्पू यादव जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम लोग बिहार सरकार के अंग हैं और जो कार्य बिहार की जनता के नहीं होगा, आपके इस चैनल पे हम वादा कर रहे हैं कि 5 साल सरकार की हैसियत से हम लोग विपक्ष में रहकर जो कार्य बिहार सरकार नहीं करेगी उससे ज्यादा बिहार सरकार तो बिहार में और सरकार जो कार्य नहीं करेगी उससे जबरदस्ती व्यवस्था के कारण उससे करवाने का काम जाप पार्टी करेगी। गवर्नमेंट समानांतर सरकार आप बिहार में चलाएंगे। बार बार आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी से मुख्यमंत्री होना, चेहरा बता ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार के मुकाबले कोई चेहरा है बीजेपी में जिसको भारतीय जनता पार्टी के पास काफी चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना। नीतीश कुमार जी का तो सवाल ही नहीं है। बता दीजिए, हम आपके चैनल के माध्यम से, सही बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी का तो प्रवक्ता नहीं है, न कोई ऑथराइज उनके सदस्य हैं। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी है, आप पर आरोप है ये मैच फिक्स करके आपने टीम को हराया ही नहीं, कैप्टन को ही आउट कर दिया, किस तैयारी कर दिया। कौन ऐसा पार्टी है जिसको हक नहीं अपना चुनाव लड़ने का? अकेले मैंने लड़ा, सब पार्टी जो चुनाव लड़ा करीब करीब सबका 4 दल, 3 दल, 5 दल, 4 झंडे, 5 झंडे, 3 झंडे। लोक जनशक्ति पार्टी 1 झंडा के तले लड़ा जिस तरीके से चुनाव, और जिस तरीके से उनके सभा में जो जनसलाब बिहार के अवाम के द्वारा जो मिला, और आज के डेट में 25 लाख जो वोट का जो हम लोगों को आया, कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार में खड़ी हुई है। और मेरा जो मनोकामना था नीतीश कुमार को असंभव नीतीश करना, उसमें हम सफल हैं। क्योंकि 71 में अगर सरकार बनती है आपकी जी, बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी का सीएम होता है, तो बिहार एनडीए में भी वापसी हो जाएगी लोजपा की? नहीं, ये इसका तय राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे। इस पे हम कैसे कोई बयान दे सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान को तय करना है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बिहार एनडीए में वापसी होगी कि नहीं होगी, बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बीजेपी तय करेगी, कह रहे हैं लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्णा कुमार कल्लू। लेकिन इतना जरूर है, लोजपा ये कहती रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए। अब सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है तो बिहार की राजनीति पल पल बदलने वाली है। इस एक बयान से बिहार की राजनीति में जो गर्माहट है वो अचानक तेज हो गई है, तपिश अचानक बढ़ गई है। और बिहार की राजनीति में क्या क्या खेल होता है, बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम और कितना दिलचस्प मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यकीन मानिए,
बिहार की राजनीति अब एक दिलचस्प मोड़ पर है और दिलचस्प मोड़ और लेने वाली है। सियासत का पारा और चढ़ने वाला है और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो अब काफ़ी दिलचस्प होगा। तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं और अब इस खबर से जो कई खबरें निकलने वाली है वो पूरी मुस्तैदी के साथ, उसके लिए पूरी तरह मुस्तैद है हमारी टीम, हम मुस्तैद हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम आपको बताएंगे, सटीकता के साथ। और सबसे पहले बताएंगे, हमारा वादा है, हमारा यकीन है कि हम सबसे पहले आपको सटीकता के साथ ये खबर बता पाएंगे। तो इस खबर में इतना ही, इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।